लोक मित्र लाइव, जंग सच्चाई की। लोक मित्र लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के लिए इस चैनल से जुड़े रहें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं वरिष्ठ संवाददाता प्रेस रिपोर्टर श्री सूबेदार उपाध्याय जी की रिपोर्ट। लोकमित्र लाइव से मैं जिला प्रतिनिधि सूबेदार उपाध्याय, राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ NSSAI के जनरल सेक्रेटरी मनोज कुमार मिश्र द्वारा पवन कुमार सिंह DDG FS डाक भवन नई दिल्ली को 18 जनवरी 2022 को प्रेषित पत्र में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर देश के अधिकांश डाकघरों में अभिकर्ताओं को सम्मानित न किए जाने के संबंध में अल्प बचत अभिकर्ताओं की व्यक्तिगत पीड़ा को बिंदुवार वास्तविक स्थिति से अवगत कराने के साथ ही उपरोक्त के संबंध में अपना वक्तव्य भी जारी किया है। लोकमित्र लाइव से प्रेस रिपोर्टर सूबेदार उपाध्याय की रिपोर्ट। मित्रों, आज डाकघरों में जो निवेश होता है लगभग उसका 90% देश के अभिकर्ताओं के माध्यम से होता है। देश का अल्प बचत अभिकर्ता इन स्मॉल सेविंग स्कीमों की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। 90 के दशक में जब इन स्कीमों में धन जमा नहीं होता था, भारत सरकार द्वारा अभिकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि दिया जाता था। छोटी बड़ी मीटिंग करके निरंतर देश में अभिकर्ताओं को सम्मानित किया जाता था। जब हमारा अभिकर्ता सरकार के कोष को भर दिया, इन योजनाओं का देश के अंतिम व्यक्ति तक इन योजनाओं को पहुंचा दिया, इन योजनाओं में आज धन जमा होने लगा, उसके फलस्वरूप इन अभिकर्ताओं की देश भर में उपेक्षा की जा रही है। वर्तमान में देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी के क्रम में डाक भवन से दिनांक 7 अक्टूबर 2021 को एक पत्र जारी किया गया, जिसमें अपने सारे अधीनस्थ कार्यालयों को यह आदेशित किया गया कि देश भर में 3 महिला प्रधान अभिकर्ताओं को, 3 राष्ट्रीय बचत अभिकर्ताओं को और 3 सम्मानित ग्राहकों को प्रत्येक जनपद में इनको चिन्हित करते हुए और इनको सम्मानित किया जाए। चूंकि यह प्रकरण अभिकर्ताओं से संबंधित था, ऊपर के अधिकारियों ने पत्र तो जरूर जारी कर दिया, लेकिन निचले स्तर के जो अधिकारी हैं इन पत्रों को दबा दिए, रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। इस घटनाक्रम से का खुलासा करने के लिए मैंने एक RTI डाक भवन को एक RTI लगाई और उनसे जानकारी चाहा कि देश में किस जिले में किस डाकघर में किस अभिकर्ता को आपके इस पत्र के अनुपालन के क्रम में सम्मानित किया गया। लगभग 2 महीने बाद RTI का जवाब आया, तो उस RTI के जवाब को देख के मैं हतप्रभ रह गया। 90% डाकघरों में प्रौद्योगिक ने हमें जवाब दिया RTI के माध्यम से कि हमारे यहाँ किसी भी बचत अभिकर्ता को या किसी भी ग्राहक को किसी भी प्रकार से कोई सम्मान आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर नहीं दिया गया है। चूंकि वर्तमान परिस्थिति में एक ऐसा माहौल बन गया है कि डाकघर के जो कर्मचारी हैं वह अभिकर्ताओं का लगातार उत्पीड़न और शोषण कर रहे हैं। अभिकर्ता एक कमाई का जरिया बन गया है। तमाम तरह से नए नए नियम लगा के उनका शोषण करना, उनसे धन उगाही करना, यही इनका कार्य रह गया है। अभिकर्ताओं को सम्मानित करने का प्रकरण था या पत्र था, इसलिए इनको रास नहीं आया और देश में कहीं भी किसी भी अभिकर्ता अथवा ग्राहक को किसी भी प्रकार से प्रशस्ति पत्र देकर इनके द्वारा सम्मानित नहीं किया गया। मैंने संगठन की तरफ से दिनांक 18/1/2022 को DDG FS को एक शिकायती पत्र भेजा है कि किस प्रकार निचले स्तर पे आपके आदेश का अनुपालन नहीं हुआ। शिकायत करने का एक उद्देश्य यह था कि उनको यह बताना कि किस प्रकार ग्राहकों अभिकर्ताओं के हित के लिए बड़े अधिकारी मंत्रालय स्तर पे नियम बनाए जाते हैं,
लेकिन निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं करते हैं। आज देश का अभिकर्ता किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वह अपने विश्वास पे, अपने व्यवहार से, पारिवारिक संबंधों के कारण निवेशकों के घर से धन लाकर डाकघरों में निवेश कराता है और कमीशन के रूप में मिलने वाले पारिश्रमिक से अपनी आजीविका को चलाता है। मित्रों, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर अभिकर्ता डाकघरों में निवेश कराना बंद कर दे तो देश के सारे डाकघरों में ताला बंद हो जाएंगे। जो आज इनके कर्मचारियों का व्यवहार है ग्राहकों के साथ, जमाकर्ताओं के साथ, अभिकर्ताओं के साथ, वो बहुत ही उपेक्षित रवैया इन लोगों का है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे करोड़ों रुपए अपव्यय कर दिया गया, हर डाकघरों को सजावट, झालर, बत्ती, लेकिन देश में न कहीं प्रिंटर की सुविधा, नहीं कंप्यूटर इनका खराब, सर्वर की समस्या निरंतर। 30 दिन, महीने में 30 दिन में 5 दिन कम से कम इनका सर्वर बंद रहता है पूरे देश में। 5 दिन काम नहीं होते हैं, अभिकर्ता धन लेकर इधर से उधर भटकता है, ग्राहक भटकते हैं, लेकिन ऊपर बैठे अधिकारियों को सारी बातों की जानकारी है, लेकिन इसके तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। दुर्भाग्य है कि आज इस देश की मीडिया भी इस चीज को नहीं दिखाती है। लेकिन हम इस लोकमित्र चैनल के माध्यम से भारत सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर यही कार्य प्रणाली आपके कर्मचारियों की रही, सर्वर की यही व्यवस्था रही, तो निश्चित ग्राहक डाकघरों से दूर भागेगा, भारत सरकार को क्षति होगी और यह डाकघर अपने आप तालाबंदी के कगार पर पहुंच जाएंगे। चूंकि हम अभिकर्ताओं की आजीविका इससे चलती है, लिहाजा हम इन विषम परिस्थितियों के बाद भी डाकघरों में निवेश करा रहे हैं। लेकिन निवेश के बाद जब जमाकर्ता हमारा डाकघरों में भुगतान लेने जा रहा है तो देश भर में उसे तमाम नए नए नियम हथकंडे लगा के इन अनटेंड कर्मचारियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। सच्चाई यह है कि देश का प्रत्येक पोस्टमास्टर अपने ढंग से कानून बना लेता है। जितने पोस्टमास्टर हैं उतना ही कानून चलता है। हर पोस्टमास्टर के अपने अपने नियम हैं। इस पे रोक लगाना होगा और इस पे हम सफलता एकमात्र संगठन की शक्ति के बल पे ही पा सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं पुनः देश भर के अभिकर्ताओं से अपील करता हूं कि देश के अंतिम एजेंट तक को इस संगठन से जोड़ने में आप सहभागी बने। निश्चित मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक न एक दिन एनएसआई आपके अधिकार और सम्मानों की रक्षा में सफलता प्राप्त करेगा। जय एनएसआई, जय अभिकर्ता। धन्यवाद। छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए लोकमित्र लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।